हे गाइस, वेलकम टू ग्रेट अपग्रेड। सो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.3। अगर किसी ने 4.1, 2 और इंट्रोडक्शन नहीं देखा, इसके पहले फाइनेंशियल प्लानिंग के 3 वीडियो वो फटाफट देख लो, ठीक है। सो 4.3 स्टार्ट करने से पहले इतना तुम्हें इंट्रोडक्शन चाहिए। अगर ये तुमको नहीं समझेगा ना तो 4.3 मजा नहीं आएगा। तो पहले फटाक से 5 मिनट में इंट्रोडक्शन देखते हैं और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे 4.3। हमको शेयर्स के बारे में समझना है, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कैसे होती है, हमको उसको सिर्फ थोड़ा सा नॉलेज चाहिए। मैं तुमको ये नहीं बताने वाला कि शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कैसे करना है। उसके लिए यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस है, 2-2, 10-10 घंटे के वीडियोस है। उसके लिए तुम्हें अलग से सर्टिफिकेट कोर्स वगैरह करना पड़ता है। मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि मुझे 4.3 सिखाना है मेरे बच्चे को। मैं शेयर्स के कितना नॉलेज दूं कि उनको शेयर मार्केट मतलब उनको 4.3 समझ जाए, ठीक है। क्योंकि ये टर्म तुम्हारे लिए एलियन है, नया है, पहली बार तुम लोग देख रहे हो, नया है, वो समझ में आ रहा है। पहली बार है ना, तो मैं तुम लोग को इससे इंट्रोड्यूस कराता हूँ, ठीक है। तो भी यहाँ पे ध्यान देना, अगर कोई शॉप चालू कर रहा है, ठीक है, तो वो प्रोप्राइटरशिप अपने दम पे चालू किया, दैट इज प्रोप्राइटर, ठीक है। 2 या पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट कर सकते 2-3 लोग मिलके, समझ में आ रहा है, दैट इज पार्टनरशिप, समझ में आ रहा है। अगर बहुत सारे लोग मिलके कुछ स्टार्ट करेंगे तो उसको बोलेंगे कंपनी, ठीक है। और कंपनी को रजिस्टर्ड होना पड़ता है, सबके पास टेक्स्ट बुक चाहिए, समझ में आ रहा है। टेक्स्ट बुक से पढ़ो, टेक्स्ट बुक में सारे इन्फो अवेलेबल है, टेक्स्ट बुक में सारे इन्फो अवेलेबल है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मतलब उतना इन्फो जितना तुम लोग को 10th स्टैंडर्ड के लिए चाहिए। जिसको एक्स्ट्रा रिसर्च है यार, गूगल पे डालो, दुनिया भर के अवेलेबल है, यूट्यूब पे भी दुनिया भर की चीजें अवेलेबल है, टेंशन लेने का नहीं, ठीक है। बट मेरा मेन गोल क्या है, तुम लोग को 4.3 अच्छे से समझाना, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो भी यहाँ पे ध्यान देना। इसके बाद क्या बोला है कि कंपनी को इंडियन कंपनीज एक्ट के अंदर उसको रहना चाहिए, मतलब इंडियन कंपनी एक्ट 1956, ठीक है, रजिस्टर होना चाहिए। इसके बाद क्या बोला है, जो कंपनी फॉर्म करता है उसको क्या बोलते हैं, प्रमोटर, ठीक है। और कंपनी को बोलते हैं लिमिटेड कंपनी, कंपनीज को क्या बोलते हैं, लिमिटेड कंपनी, समझ में आ रहा है। अब कंपनी फॉर्म करने के लिए अगर कोई प्रोप्राइटरशिप है, खुद के जेब से खुद के पॉकेट से पैसा डाल देगा, बट कंपनी फॉर्म करने के लिए उसको चाहिए कैपिटल। कंपनी फॉर्म करने के लिए उसको क्या चाहिए, कैपिटल। अमाउंट रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए कंपनी इज कॉल्ड ए कैपिटल। अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी स्टार्ट कर रहा है, इतना कैपिटल वो लाएगा कहां से, इतना कैपिटल वो लाएगा कहां से, सही कि नहीं। तो इसके बाद वो क्या करता है, वो कैपिटल को डिवाइड करता है छोटे छोटे पार्ट्स में, समझ में आ रहा है, छोटे पार्ट्स में। और वही पार्ट्स को क्या बोलते हैं, शेयर्स बोलते हैं। वही पार्ट्स को क्या बोलते हैं, शेयर्स बोलते हैं, समझ में आ रहा है। तो शेयर होता क्या है, शेयर, व्हाट इज शेयर, समझ में आ रहा है, व्हाट इज शेयर, समझ में आ रहा है। कि किसी ने बोला कि मैंने शेयर परचेस, किसका मतलब बोलना क्या जाता है, शेयर का मतलब होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कैपिटल। मैंने तुमको बता दें कि कैपिटल मतलब अमाउंट रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ कंपनी। इसके बाद क्या बोला है, शेयर का जो वैल्यू रहता है वो प्रिंटेड रहता है शेयर सर्टिफिकेट में, समझ में आ रहा है। तुम लोग जब ट्रेडिंग करते हो तो जब शेयर खरीदोगे तो शेयर सर्टिफिकेट में एक सर्टिफिकेट मिलता है, दैट इज योर शेयर, दैट इज योर शेयर, समझ में आ रहा है। शेयर का मतलब क्या, शेयर का मतलब क्या, कंपनी स्टार्ट करनी है, पैसा चाहिए, समझ में आ रहा है। कंपनी को चलाने के लिए तुम्हें पैसा चाहिए, ठीक है। तो क्या वैल्यू चाहिए। अब इतना वैल्यू को अपने पॉकेट से नहीं डालेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज, समझ में आ रहा है, मुकेश अंबानी अपने पॉकेट से पूरा पैसा नहीं डाल रहा है, समझ में आ रहा है। लोगों ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, लोगों ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, समझ में आ रहा है, लोगों ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया। एक और चीज मैं तुमको बताने वाला हूं कि शेयर मार्केट का इन्वेस्टमेंट में यूज कैसे होता है, वो भी मैं तुमको थोड़ा सा बता दूंगा, समझ में आ रहा है, ध्यान देना। तो लोगों ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, तो जो अमाउंट उन्होंने इन्वेस्ट किया उसको क्या बोलते हैं, शेयर्स। तो शेयर्स इज नथिंग बट द अमाउंट, शेयर इज नथिंग बट द अमाउंट, समझ में आ रहा है। और जिन्होंने शेयर खरीदा उसको बोलते हैं शेयर होल्डर। शेयर होल्डर मतलब क्या, पर्सन हु ओन्स द शेयर इज कॉल्ड ए शेयर होल्डर। मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज में अगर 10 शेयर खरीद लिया तो मैं शेयर होल्डर हूं, समझ में आ रहा है। और एक बार तुम शेयर होल्डर बन जाते हो ना, तुम उस कंपनी में ओनरशिप प्राप्त कर लेते हो, तुम्हें उस कंपनी का ओनरशिप मिल जाता है, तुम्हें उस कंपनी का ओनरशिप मिल जाता है, समझ में आ रहा है। जितना प्रपोर्शन का शेयर रहेगा उतना प्रपोर्शन तुम्हारी ओनरशिप करेगा। अगर तुमने कंपनी का 50% शेयर्स अपने पास रखा, इसका मतलब कंपनी के 50% ओनर तुम हो, सबसे ज्यादा शेयर्स तुम्हारे पास है, समझ में आ रहा है। क्या बोला है, इन प्रोपोर्शन ऑफ द नंबर ऑफ शेयर्स, जितना नंबर ऑफ शेयर रहेगा उसके प्रोपोर्शन में क्या तुम उस कंपनी के ओनर रहोगे। तुम्हारे पास 1% शेयर है, तुम कंपनी के ओनर हो, बट तुम्हारे पास सिर्फ 1% का हक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। इसके बाद स्टॉक एक्सचेंज। भाई स्टॉक एक्सचेंज क्या है, तुम लोग ने सुना रहेगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी, ऐसे बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज है, समझ में आ रहा है। तो तुम्हें ट्रेडिंग करनी है, तुम्हें क्या करनी है, ट्रेडिंग करनी है, बट कहां पे, रिलायंस वाला मेरे घर पे आके शेयर्स देके जाएगा तो नहीं ना, या मैं रिलायंस के पास जाऊंगा उसके घर पे, रोज एंटीला के घर पे, मतलब उनके घर पे जा रहा हूं मैं, एंटीला में रोज शेयर खरीद रहा हूं, है कि नहीं। ये सुनने में कितना अजीब लग रहा है। तो एक जगह है
जहां पे शेयर्स का बाइंग ट्रेडिंग होता है, दैट प्लेस इज नोन एज स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ऐसे बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज है जहां पे कंपनीज है। समझ में आ रहा है? और स्टॉक एक्सचेंज का फायदा क्या है कि ये देखते कि कहीं कुछ फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, रेगुलेट करते हैं, समझ में, चीजों के ऊपर नजर रखते हैं। इसके बाद अब यहाँ पे ध्यान दो, फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू, ये दो चीजें, फेस वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। समझ में आ रहा है? अब रिलायंस कंपनी ने बोल दिया कि भाई मेरे शेयर का ये वैल्यू है, तो शेयर पे जो वैल्यू प्रिंट रहेगा उसको बोलेंगे फेस वैल्यू। कोई कोई उसको नॉमिनल वैल्यू भी बोलते हैं, कोई कोई उसको प्रिंटेड वैल्यू भी बोलते हैं। समझ में आ रहा है? फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, प्रिंटेड वैल्यू, बट जनरली लोग इसको फेस वैल्यू बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो फेस वैल्यू मतलब क्या? फेस वैल्यू मतलब क्या कि जो वैल्यू प्रिंट किया रहेगा दैट इज योर फेस वैल्यू। समझ में आ रहा है? अब मार्केट वैल्यू क्या? भाई रिलायंस कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जो कि अभी एक्चुअली में कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो इसके शेयर्स का प्राइस बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है? तो ट्रेडिंग के टाइम पे, मतलब शेयर खरीदते टाइम पे और शेयर बेचते टाइम पे जो वैल्यू पिक्चर में आता है उसको बोलते हैं मार्केट वैल्यू। उसको क्या बोलते हैं? मार्केट वैल्यू। अगर कंपनी अच्छी परफॉर्म कर रही है तो शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब मार्केट वैल्यू ज्यादा होगा शेयर का। समझ में आ रहा है? अगर कंपनी बुरा परफॉर्म कर रही है तो मार्केट वैल्यू कम हो जाएगा। ठीक है? और अगर कंपनी सेम है तो इक्वल रहेगा फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू। इसके लिए ही शेयर में लोग इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि समझो तुमने शेयर खरीद लिया, फेस वैल्यू वगैरह देख के तुमने शेयर खरीद लिया। समझ में आ रहा है? और शेयर खरीदते टाइम हम लोग क्या देखते हैं? मार्केट वैल्यू। क्या देखते हैं? मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू से ही ट्रेडिंग होता है। मार्केट वैल्यू से क्या होता है? ट्रेडिंग। तो फेस वैल्यू का काम क्या है? अरे बेस प्राइस चाहिए ना, वो बेस प्राइस ही देता है तुम्हारा फेस वैल्यू। तुम शॉप में गए, शॉप पे तुमने जींस खरीदा, समझ में आ रहा है? जींस में प्राइस लिखा रहता है, बट तुम्हारी मम्मी उतना प्राइस का खरीदती है क्या? नहीं। अगर तुम मम्मी के साथ शॉपिंग करने जाते हो तो मम्मी डिस्काउंट भाई, रोज आते हैं भैया, दे दो भाई डिस्काउंट दे दो। समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ में आया? अब इसके बाद क्या? अब इसके बाद मैं क्या बोल रहा था? मार्केट वैल्यू मैंने तुम लोग को बता दिया, मार्केट वैल्यू मैंने तुम लोग को बता दिया। ठीक है, हाँ मैं क्या बोल रहा था कि इन्वेस्टमेंट, तो लोग शेयर खरीदते हैं इस उम्मीद में कि उनका पैसा बढ़ेगा। कोई भी शेयर में अपना पैसा डुबाने नहीं आता। समझ में आ रहा है? तो उन लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि देखो ना फ्लक्चुएट हो रहा है ना, प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तो उन लोग क्या करते हैं, उन लोग जब प्राइस इंक्रीज हो जाता है उन लोग शेयर को बेच देते हैं। बेच दिया तो पैसा आ गया। समझ में आ रहा है? अब एक कॉन्सेप्ट समझना है, डिविडेंड। एक कॉन्सेप्ट समझना है, डिविडेंड। अब मैं सॉरी, खुद को अनिल मुकेश अंबानी नहीं बोलता, समझ रहा है? मुकेश अंबानी, उसकी कंपनी है, वो अपने कंपनी का शेयर हमेशा बेचेगा क्या जब उसको पैसा चाहिए रहेगा? नहीं। कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो क्या वो शेयर बेचेगा? नहीं। उनके बच्चे लोग, समझ में आ रहा है, ईशा अंबानी वगैरह जो भी उनके बच्चे लोग हैं, ठीक है, उन लोग क्या करेगा? उन लोग शेयर बेचेंगे क्या? नहीं। तो उन लोग की कमाई कैसे होगी? जो शेयर बेच रहा है उसकी कमाई तो हो रही है। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तुमने शेयर बेच दिया, तुमको पैसा मिल गया, बट जो शेयर बेच नहीं रहे उनकी कमाई कैसे होगी? तो उनके लिए एक नया कॉन्सेप्ट है डिविडेंड का। उनके लिए कौन सा कॉन्सेप्ट है? डिविडेंड का। डिविडेंड का मतलब क्या? कंपनी का जो भी प्रॉफिट रहेगा, कंपनी का जो भी प्रॉफिट रहेगा उनके शेयर होल्डर में डिवाइड होता है। अगर तुम्हारे पास 50% शेयर है तो तुमको उस हिस्से का 50% आएगा। समझ में आ रहा है? और ये पूरा कंपनी के ऊपर रहता है, पूरा कंपनी के ऊपर। एक और सबसे खास बात, जो डिविडेंड रहता है वो टैक्स फ्री रहता है। जो डिविडेंड का पैसा रहता है ना वो टैक्स फ्री रहता है, इस पे गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सकती। समझ में आ रहा है? तो जो डिविडेंड रहता है वो डिविडेंड इनकम टैक्स फ्री रहता है। तो शेयर मार्केट से इनकम किस किस तरीके से हो सकती है? फेस मतलब मार्केट वैल्यू, मार्केट का वैल्यू ज्यादा, शेयर बेच दो, पैसा मिल गया। कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करे, शेयर बेचो ही मत, जब कंपनी डिविडेंड देगी तब तुम्हें क्या मिल जाएगा? पैसा मिल जाएगा। समझ में आ रहा है चीजें? ठीक है। और इसके बाद अगर तुम लोग देखोगे कोई चैनल जो ट्रेडिंग दिखा रहे, वहां पे तुम लोग को ऐसा ट्रायंगल दिखता है, ग्रीन में, रेड में, ये तुम्हारा इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है? ये मार्केट वैल्यू। समझ में आ रहा है कि ये बताता है, ये लाइव चलता रहता है, लाइव, कि अभी शेयर का जैसे क्रिकेट में स्कोर चलता है ना, वैसे शेयर मार्केट में चलता है। समझ में आ रहा है कि भाई अभी ये स्कोर है, अभी ये स्कोर है, अभी मार्केट वैल्यू, ये कंपनी का मार्केट वैल्यू इतना एक शेयर का, ये कंपनी का मार्केट वैल्यू ये इतना शेयर का। समझ में आ रहा है? बढ़िया। अब इसके बाद कुछ कंडीशन है, अगर मार्केट वैल्यू ज्यादा रहेगा फेस वैल्यू से, प्रीमियम शेयर। समझ में आ रहा है? कंपनी अच्छा परफॉर्म करी। मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू कम है, इसका मतलब क्या? ठीक है, ना ही लॉस हो रहा है ना ही प्रॉफिट हो रहा है। मार्केट वैल्यू कम है, फेस वैल्यू ज्यादा, तो शेयर बाय डिस्काउंट। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब इसके बाद तुमने शेयर मार्केट में कितना इन्वेस्ट किया, तुमने शेयर मार्केट में कितना इन्वेस्ट किया, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। एक और चीज, एक और कॉन्सेप्ट है आरओआर का, रेट ऑफ रिटर्न। कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है ना, कोई भी, किसी के डैड शेयर वगैरह में होंगे, ठीक है, तो उनको नॉलेज रहेगा ये सब। समझ में, जो मैं बोला उतना कुछ हाई फंडू नहीं बोला, समझ में आ रहा है? इतना नॉलेज रहेगा। ठीक है। सो आरओआर मतलब क्या? तुम इन्वेस्ट कर रहे हो, तुम्हें रिटर्न किस हिसाब से मिलेगा? अगर समझो फॉर एग्जांपल मोटा माटी 100 रुपया इन्वेस्ट कर रहा है, 100 रुपीज, तो तुम्हें कितना रिटर्न मिलेगा? कितना रिटर्न मिलेगा? समझ में आ रहा है?
ठीक है, 100 रुपीज इन्वेस्ट करो, मुझे 120 मिल रहा है, मतलब मुझे कितना रिटर्न कितना मिला, 20% ज्यादा रुपीज मिला। समझ में आ रहा है? तो मेरा आरओआर है, वो मेरा क्या है, आरओआर, रेट ऑफ रिटर्न। समझ में आ रहा है? तो रेट ऑफ रिटर्न पता होना चाहिए शेयर में इन्वेस्ट करने के पहले। समझ में आ रहा है? तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने तुमको बता दिया। एग्जाम मतलब ये सम पॉइंट ऑफ व्यू तुम्हारा ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन फेस वैल्यू तो प्रीमियम, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू तो पार, मार्केट वैल्यू लेस देन फेस वैल्यू तो डिस्काउंट, और एक सम इन्वेस्टमेंट। सम इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू। समझ में आ गया? अभी स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.3। सो बच्चों अभी तुम लोग को शेयर्स का नॉलेज मिल गया, ठीक है, थोड़ा बहुत नॉलेज, जिसको इंटरेस्ट रहेगा देख लो, गूगल पे देखो, बहुत सारा है, ठीक है, बहुत सारे चैनल है, उसने एक्सप्लेन किया, अच्छे से एक्सप्लेन किया, वहां पे तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अभी तुमको क्या करना है, सम्स करना है, ठीक है, तुमको क्या करना है, सम्स करना है, टोटल जितने भी समय सब करेंगे, मैं ईच एंड एवरी सम सॉल्व कराता हूँ, ऐसा नहीं कि 2 किया 4 होमवर्क दो, अरे मैं वीडियो ही बना रहा हूँ ना, एक सम बना दूंगा, तुमको खुद से सॉल्व करना है तो वो सब मत देखो, तुम्हें अगर कोई पर्टिकुलर सम खुद से सॉल्व करना है ना, तुम वो देखो ही मत। समझ में आ रहा है? फिर सॉल्व होने के बाद सोल्यूशन देखो, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, तुम्हें सीरियल नंबर दिया है, सीरियल नंबर, फेस वैल्यू, शेयर इज एट और मार्केट वैल्यू, कुछ खाली जगह है, देखो यहाँ पे खाली जगह, यहाँ पे खाली जगह, यहाँ पे खाली जगह, ये 3 खाली जगह भरना है बाय योर अंडरस्टैंडिंग। शेयर का फेस वैल्यू है 100, शेयर इज एट पार, शेयर इज एट पार, पार मतलब क्या, फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू इक्वल रहता है, तो मार्केट वैल्यू की भी प्राइस क्या आ जाएगी, 100 रुपीज। आई होप फर्स्ट वाला क्लियर है। सेकंड, सर फेस वैल्यू नहीं दिया है, शेयर प्रीमियम है 500 के, बाप रे 500 के प्रीमियम में, और 575 रुपीज हो गया मार्केट वैल्यू, 575 क्या हो गया मार्केट वैल्यू। अगर 575 का प्रीमियम है मतलब 500 रुपया बढ़ा, अभी 575 है, 500 रुपया बढ़ गया, मतलब पहले कितना था, 575 माइनस 500 विच इज 75 रुपीज, तो शेयर का फेस वैल्यू कितना था, 75 रुपीज। समझ में आ रहा है? तो मार्केट वैल्यू पे ट्रेडिंग करने से फायदा क्या होता है, क्या फायदा होता है, देखो 75 का शेयर 575 का हो गया, जिसने वो शेयर लिया देखो तो नाश्ता होगा। समझ में आ रहा है? फेस वैल्यू है 10 रुपीज, मार्केट वैल्यू है 5, उप्स, क्या हुआ है, पार हुआ है, प्रीमियम हुआ है, क्या हुआ है, डिस्काउंट हुआ है, डिस्काउंट हुआ है। समझ में आ रहा है? डिस्काउंट ऑफ हाउ मच, 5 रुपीज। समझ में आ रहा है? तो शेयर मार्केट में तुम्हें लॉस भी होता है, शेयर मार्केट में तुम्हें प्रॉफिट भी होता है। समझ में आ रहा है? ठीक है बेटा, अगर शेयर मार्केट में एंटर करना है तो प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, अंधाधुंधी घुस गए, पैसा लगा दिया, डूब गया, बस खुश हो जाओ। समझ में आ रहा है? ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा, टेंशन मत। मिस्टर अमोल परचेज 50 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹100। मिस्टर अमोल ने 50 शेयर परचेस किया जिनका फेस वैल्यू क्या है ₹100, मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर वाज ₹80, मार्केट वैल्यू तो ₹80, मार्केट वैल्यू तो 80, फेस वैल्यू तो 100, मार्केट वैल्यू तो 80। कंपनी हैड गिवन 20% डिविडेंड, डिविडेंड बताया था, कंपनी ने 20% डिविडेंड दिया, उन्होंने शेयर बेचा नहीं, कंपनी ने उनको 20% डिविडेंड दिया। फाइंड द आरओआर, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। फेस वैल्यू कितना है सर, 100 रुपीज दिया है ना सर, मार्केट वैल्यू सर दिया है ना 80 रुपीज, तो प्रीमियम है कि डिस्काउंट है कि पार है, डिस्काउंट है 20 रुपीज का। नंबर ऑफ शेयर परचेस 50 रुपीज, नंबर ऑफ शेयर परचेस 50 रुपीज नहीं 50। इसके बाद क्या बोला है, सम इन्वेस्टेड, तुम्हें ये निकालना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालते हैं, रेट ऑफ रिटर्न का सिंपल कॉन्सेप्ट है, तुम्हें कितना पैसा आया और तुमने डिवाइडेड बाय कितना इन्वेस्ट किया। समझ में आ रहा है? अगर मैंने शेयर मार्केट में 10,000 रुपया इन्वेस्ट किया और मुझे 40,000 रुपया आ गया, बाप रे इतना इन्वेस्टमेंट। समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है? तो रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालते, तुम पहले निकालो कि तुमने कितना इन्वेस्ट किया, उसके बाद तुम्हें कितना मिला। समझ में आ रहा है? कितना इन्वेस्ट किया, तो सम इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला, सम इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू, उस टाइम पे थोड़ा कंपनी मंदी में चल रही थी तो मार्केट वैल्यू कितना था, 80 रुपीज था, बट एक्चुअल शेयर का प्राइस है 100 रुपीज। समझ में आ रहा है? तो मार्केट वैल्यू और शेयर को मल्टीप्लाई करो, 50 इंटू 80 विच इज 4000 रुपीज उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। समझ में आ रहा है? 4000 रुपीज उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। अब इसके बाद डिविडेंड ऑन शेयर, डिविडेंड ऑन शेयर, समझ में आ रहा है? 20%। दिमाग में डाल दो, जैसे सम इन्वेस्टेड के लिए हम लोग मार्केट वैल्यू यूज करते हैं, वैसे डिविडेंड के लिए फेस वैल्यू। कंपनी बोलती है अगर आपको डिविडेंड मिलेगा तो आपको फेस वैल्यू पे ही मिलेगा, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, बुरा परफॉर्म कर रही है, अगर हमने डिविडेंड दिया तो हम देंगे उसको फेस वैल्यू पे। तो डिविडेंड हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है, फेस वैल्यू पे। डिविडेंड हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है, फेस वैल्यू पे। सारे बच्चों को क्लियर हो गया। और सम इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए हम लोग नंबर ऑफ शेयर्स को मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि मार्केट वैल्यू पे ट्रेडिंग होता है। तो फेस वैल्यू का 20%, तो 20% अपॉन 100 मतलब 20 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू विच इज 100, 20 रुपीज। बट भाई ये तो एक शेयर का है ना, ऐसे कितने शेयर पिक्चर में, ऐसे 50 शेयर पिक्चर में। तो अगर सारे शेयर्स का निकालना है तो टोटल डिविडेंड रिसीव्ड 50 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 1000 रुपीज। अब उनको मिला 1000 रुपीज और उन्होंने 4000 रुपीज इन्वेस्ट किया था।
समझ में आ रहा है? तो रेट ऑफ रिटर्न है 25%, मतलब 25% उनको रिटर्न मिल रहा है। रिटर्न कितना मिल रहा है? 25%, मतलब 4000 के बदले उनको 1000, मतलब 4000 का इन्वेस्ट किया, वो 4000 तो है ही वहां पे, उन्होंने शेयर बेचा नहीं है, बट एज अ डिविडेंड उनको 1000 रुपीज मिल रहा है। एज अ डिविडेंड उनको कितना मिल रहा है? 1000 रुपीज। आयो तुम्हें समझा रहेगा। अभी स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस पे अटेंशन टू सम नंबर 3, ठीक है? इसके पहले दो सम ऑलरेडी हो चुका है। सम नंबर 3, सम नंबर 3 क्या है? जोसेफ परचेस फॉलोइंग शेयर। जोसेफ ने 3 कंपनी का शेयर परचेस किया, कंपनी ए, कंपनी बी एंड कंपनी सी। जोसेफ ने 3 कंपनी का शेयर परचेस किया, कंपनी ए, कंपनी बी एंड कंपनी सी। फाइंड टोटल इन्वेस्टमेंट। तुम्हें टोटल इन्वेस्टमेंट निकालना है। कैसे निकालेंगे? कॉमन सेंस। कंपनी ए में उसने कितना इन्वेस्ट किया, कंपनी बी में उसने कितना इन्वेस्ट किया, कंपनी सी में उसने कितना इन्वेस्ट किया, और तीनों को ऐड कर दो। कंपनी में ए में उसने कितना इन्वेस्ट किया, बी में कितना किया, सी में कितना किया, तीनों को ऐड करो। सही कि नहीं? और इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू। ये समझ गया? एक बार ये समझ गया बस काम खत्म। ठीक है? तो कंपनी ए का इन्वेस्टमेंट निकालो, कंपनी बी का इन्वेस्टमेंट निकालो, कंपनी सी का इन्वेस्टमेंट निकालो, तीनों को ऐड कर दो। बस तुम्हें यही करना है। ठीक है? समझ गया? ध्यान दो। सो कंपनी ए का शेयर का तुम्हें फेस वैल्यू दिया, मार्केट वैल्यू नहीं दिया, और इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? मार्केट वैल्यू। बट तुम्हें दिया प्रीमियम ऑफ ₹18। अगर प्रीमियम 18 का है तो मार्केट वैल्यू कितना हो जाएगा? 18 + 2, सॉरी 2 + 18 है। बात तो सेम ही है ना, बट हम लोग जनरली फेस वैल्यू पहले बोलते, प्रीमियम बाद में बोलते। 2 + 18 कितना आंसर आ जाएगा? 20 रुपीज तुम्हारा मार्केट वैल्यू है। अभी इन्वेस्टमेंट इन है, तुमको फुल फॉर्मूला लिखना है एग्जाम में। क्या? इन्वेस्टमेंट इन है नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ ए, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ ए। समझ में आ रहा है? विच इज 200 मल्टीप्लाई बाय 18 + 2 20, 200 मल्टीप्लाई बाय 20। वाओ, उसने ए में 4000 रुपीज इन्वेस्ट किया। इन्वेस्टमेंट इन बी, सर बी का ना, बी के 45 शेयर्स हैं। समझ में आ रहा है? और मार्केट वैल्यू सीधा सीधा दिया है 500 रुपीज। तो 45 × 500 विच इज 22,500। मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट योर आंसर। समझ में आ रहा है? क्या 45 × 5 करो? समझ में आ रहा है? 55 से कितना होता है? 250 होता है ना। 25 माइनस कर दो, 225, और उसमें 2 जीरो ऐड कर दो, 22500। इसके बाद कंपनी सी का एक ही शेयर है, बट वो शेयर का मार्केट वैल्यू 10,000 है। तो 10,540 × 1, तो 10,550 रुपीज। समझ में आ रहा है? 540 × 1, 10,540 रुपीज। तो कंपनी ए में इन्वेस्टमेंट किया उसने 4000 रुपीज, कंपनी बी में इन्वेस्ट किया 22,500, और कंपनी सी में उसने इन्वेस्ट किया 10,540। ऐड कर दो 4,000 प्लस 22,500, तो देखो 22,500, इसके बाद प्लस 10,540। समझ में आ रहा है? देखो यूनिट प्लेस के नीचे यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस के नीचे टेंस प्लेस, 100 प्लेस के नीचे 100 प्लेस। ऐड कर दो 0 4 5 5 10, ठीक है, 7 37 0 40 37,040 रुपीज। समझ गया? इसके बाद स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस 3 सम हो चुके हैं, 3 सम और बाकी हैं, सम नंबर 4 5 एंड 6। ठीक है? तो सम नंबर 4 करते हैं। सम नंबर 4 एंड सम नंबर 5, इसके बाद 6। ये एक्सरसाइज देखा जाए तो इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल एक्सरसाइज है। सिर्फ हाँ तुमको ये ध्यान देना है कि प्रीमियम क्या होता है, पार क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, और सम इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या है, और डिविडेंड किस पे कैलकुलेट करते हैं। डिविडेंड किस पे कैलकुलेट करते हैं? फेस वैल्यू पे। प्लीज अपने दिमाग में रख लो। ठीक है बच्चों? चलो ध्यान देना। 4th क्वेश्चन, श्रीमती देश पांडे परचेज शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹5। फेस वैल्यू ₹5, बट उन्होंने प्रीमियम ऑफ ₹20 में परचेस किया। तो उनका मार्केट वैल्यू कितने का पड़ा? 20 + 5 विच इज 25। मार्केट वैल्यू कितने का पड़ा? 25 रुपीज। आई थिंक ये तुमको क्लियर हो गया रहेगा। हाउ मेनी शेयर्स विल शी गेट फॉर ₹20,000? उनके पास 20,000 रुपीज है, उनको कितना शेयर्स मिल सकता है? सर सम इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू। सामने विजुअलाइज करो, सम इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू। आपके पास मार्केट वैल्यू है, आपके पास सम इन्वेस्टमेंट है। ठीक है? आपको क्या चाहिए? नंबर ऑफ शेयर। तो मार्केट वैल्यू डिवाइड कर दो सम इन्वेस्टमेंट के नीचे ला दो डिनोमिनेटर में, तुम्हें क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएगा। तो देखो इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। 20,000 है उनके पास, 20,000 का इन्वेस्टमेंट, नंबर ऑफ शेयर्स ऐसे ही रहेगा इंटू 25, तो 2,000/25। समझ में आ रहा है? सो 20,000/25। तुम क्या कर सकते हो? जो 200 अलग करो, 200 अलग करो, और 100 अलग करो। 25/100 आंसर कितना आ जाएगा? 4। ठीक है? और 200 × 4 आंसर कितना आ जाएगा? 800 शेयर्स। और तुमको प्रॉपर्ली आंसर फ्रेम करना है। कैसे? फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज 20 रुपीज, प्रीमियम ऑफ ₹5, सॉरी फेस वैल्यू इज 5, प्रीमियम ऑफ ₹20। फिर जाके ये लिखोगे मार्केट वैल्यू, फिर तुम सम इन्वेस्टमेंट लिखोगे। शी हैज 20,000 रुपीज,
ओके, सो सम इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 20,000। फिर तुम लोग सम इन्वेस्टमेंट का पूरा फॉर्मूला लिखोगे, फिर आगे का सेम आएगा। ठीक है, आंसर लिखना जरूरी है बट आंसर को अच्छे से प्रेजेंट करना भी जरूरी है। ठीक है, सम नंबर 5। ठीक है, ध्यान देते। श्री शांतिलाल हैज परचेज 150 शेयर्स। कितने शेयर्स उन्होंने परचेस किया? 150 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹100। जो शेयर उन्होंने परचेस किया उनका फेस वैल्यू कितना था? 100। मतलब ट्रांजैक्शन के टाइम उन्होंने हर शेयर के ऊपर 100 रुपीज दिया क्या? नहीं, जो फेस वैल्यू रहता है वो सिर्फ प्रिंटेड वैल्यू रहता है। ट्रांजैक्शन के टाइम पे कौन सा वैल्यू पिक्चर में आता है? मार्केट वैल्यू। समझ में आ रहा है? फॉर मार्केट वैल्यू ऑफ ₹120 मीन्स क्या? श्री शांतिलाल ने 150 शेयर्स परचेज किया जिनका फेस वैल्यू 100 था बट मार्केट वैल्यू था 120। मतलब ट्रेडिंग के टाइम पर उनको कितना रुपीज पड़ा? 120 रुपीज पड़ा। कंपनी हैज पेड द डिविडेंड ऑफ 7%। कंपनी ने उनको 7% का डिविडेंड दिया, तो क्या बोला? फाइंड द आरओआर। फाइंड द आरओआर। समझ में आ रहा है? उनको सिर्फ एक ही जगह से पैसा आया, डिविडेंड से। उनको पैसा सिर्फ कहां से मिला? डिविडेंड से। तो पहले फेस वैल्यू कितना है? सर फेस वैल्यू 100 है, मार्केट वैल्यू 120 है, नंबर ऑफ शेयर है 150। ठीक है, अभी यहां पे ध्यान देना बच्चों, सम इन्वेस्टमेंट। तुम्हें दो चीज पता होना चाहिए, तुम्हारा आरओआर के लिए तुमने कितना इन्वेस्ट किया, तुम्हें कितना मिला। कितना इन्वेस्ट किया वो तो सम इन्वेस्टेड है, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बोर्ड पे मत देखो, सामने देखो, मेरे पास देखो। ठीक है, सम इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 150, मार्केट वैल्यू कितना है? 120। तो सम इन्वेस्टमेंट कितना आ जाएगा? 150 इंटू 120 मल्टीप्लाई बाय 150 इंटू 120, आंसर कितना आ जाएगा? 18,000। दो जीरो को हटा दो, 15 10 150, 15 2 30, तो 150 प्लस 30 180 और फिर दो जीरो को डाल दो, 18,000 रुपीज। समझ में आ रहा है? ऐसे तुम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हो अगर तुम लोग को ये यूजुअल लंबा मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है तो। समझ में आ रहा है? अब डिविडेंड ऑफ ईच शेयर, क्योंकि तुम्हें दो चीज चाहिए, एक तो तुमने कितना इन्वेस्ट किया, तो शांतिलाल जी ने कितना इन्वेस्ट किया? 18,000 रुपीज। उनको कितना मिल रहा है? सर उनको ना सिर्फ डिविडेंड मिल रहा है। डिविडेंड कितना मिल रहा है? सर उनको डिविडेंड ना 7% मिल रहा है हर शेयर का। तो डिविडेंड किस पे कैलकुलेट करते हैं? फेस वैल्यू पे, मार्केट वैल्यू पे नहीं। डिविडेंड किस पे कैलकुलेट करते हैं? फेस वैल्यू पे। तो डिविडेंड ऑफ ईच शेयर इज इक्वल टू 7% ऑफ 100, क्योंकि फेस वैल्यू कितना है? 100 ना। 7% मतलब 7/100, 100 कैंसिल, 7 रुपीज। तो एक शेयर पे उनको 7 रुपीज का डिविडेंड मिल रहा है, बट उनके पास एक शेयर नहीं, उनके पास 150 शेयर है। तो 150 मल्टीप्लाई बाय 7, 57 जा 105 और एक जीरो, 1050 रुपीज। ठीक है, तुम्हें क्या बोला? रेट ऑफ रिटर्न निकालो, रेट ऑफ रिटर्न। तो रेट ऑफ रिटर्न उनको कितना पैसा मिला? उनको डिविडेंड मिला। उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया उससे डिवाइड करोगे, और परसेंटेज चाहिए ना, आरओआर, रेट ऑफ रिटर्न, रेट परसेंटेज, इसके लिए मल्टीप्लाई बाय 100। 1050 18,000। देखो ये दो जीरो कैंसिल, ये जीरो और ये जीरो कैंसिल। 105 को 18 से डिवाइड कर दो, तुम्हें आंसर आएगा 5.833333, विच इज 5.83%। मतलब शांतिलाल जी को 5.83% रिटर्न मिल रहा है उनके शेयर पे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। सो सम नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन 4.3 खत्म। इसके बाद सिर्फ एक एक्सरसाइज बचा। ठीक है, जो तुम्हारा मिसलेनियस प्रॉब्लम्स लो बाद में देखेंगे, फिलहाल चैप्टर पे फोकस करते हैं। और फाइनेंशियल प्लानिंग के बाद मैं क्या बनाने वाला हूँ? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग के वीडियो के बाद हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे जाएंगे। ठीक है बच्चों, सो क्या बोला है? इफ द फेस वैल्यू ऑफ बोथ द शेयर्स इज सेम, देन विच इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ कंपनी इज मोर प्रॉफिटेबल। मतलब तुम्हारे पास दो कंपनी है, कंपनी ए, कंपनी बी। कंपनी ए, क्वेश्चन समझो, आंसर पे आएंगे, पहले क्वेश्चन समझो। कंपनी ए और कंपनी बी दोनों का फेस वैल्यू सेम है। फेस वैल्यू क्या है? सेम है। ठीक है, और अभी जैसे ये रियल बोलते हैं, रियल लाइफ सिनेरियो, दोनों का फेस वैल्यू सेम है। और तुम्हें क्या बोला है? कौन सा इन्वेस्टमेंट ज्यादा प्रॉफिटेबल है? तुम्हारे पास पैसा है, तुमको शेयर खरीदना है, तुम कौन से कंपनी का शेयर खरीदोगे? कौन से कंपनी का शेयर खरीदोगे जिसका रिटर्न ज्यादा रहेगा? सर अगर मैं इसमें 100 रुपीज इन्वेस्ट कर रहा हूं, अगर मुझे 120 आ रहा है, सर इसमें मैं 100 रुपीज इन्वेस्ट कर रहा हूं, मुझे 130 आ रहा है, श्योर मैं ये वाली कंपनी में जाऊंगा। ठीक है, तो जो इन्वेस्टमेंट होता है वो रेट ऑफ रिटर्न देख के किया जाता है। समझ में? और भी बहुत सारे फैक्टर्स है, बट एकदम अगर मैं छोटे में बोलूं तो रेट ऑफ रिटर्न देख के किया जाता है। ठीक है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स है, उसको हम लोग कंसिडर नहीं करें, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में हम लोग को ये सब कराया नहीं है, हमको सिर्फ यही कराया ना, इसके लिए मैं तुमको ये बता रहा हूँ। सो कंपनी ए का तुम्हें डिविडेंड दिया 16% और मार्केट वैल्यू दिया ₹80। कंपनी बी, दो कंपनी है, डिविडेंड दिया 20%, मार्केट वैल्यू दिया 120। तुम्हें ये नहीं बताया कि दोनों कंपनी का कितना शेयर खरीदा है, तो हम लोग अज्यूम करते कि एक एक शेयर की बात हो रही है, क्योंकि अगर एक शेयर पे रिटर्न ज्यादा रहेगा, अगर एक शेयर पे इसका रिटर्न है 1%, इसका रिटर्न है 2%, तो वैसे हम तुम लोग नंबर ऑफ शेयर निकाल के, नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल सकते हो। क्या बोला है? फेस वैल्यू फॉर बोथ द शेयर इज सेम, दोनों का फेस वैल्यू सेम है।
सही कि नहीं? सर मुझे डिविडेंड का रेट दिया है, मुझे डिविडेंड फाइंड आउट करने के लिए मुझे फेस वैल्यू चाहिए, तो मैं कंपनी ए और कंपनी बी, कंपनी ए और कंपनी बी का फेस वैल्यू क्या बोलते देता हूं, एक्स रुपीज। लेट फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज रुपीज एक्स, दोनों भी कंपनी का, क्योंकि दोनों भी कंपनी का फेस वैल्यू क्या है, एक्स है, तो अगर कंपनी ए का एक्स रहेगा तो कंपनी बी का भी क्या रहेगा, एक्स रहेगा। समझ में आ रहा है? अब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट पे फोकस करना है, क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न चाहिए अपने को, तो मार्केट वैल्यू 80 रुपीज है, देखो कंपनी ए का मार्केट वैल्यू 80% है, 80 रुपीज है, और डिविडेंड है 16%। तुम्हें क्या चाहिए, रेट ऑफ रिटर्न, आरओआर। आरओआर का फॉर्मूला हम लोग ने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, इसके लिए मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा है, बट तुम लोग को एग्जाम में लिखना है, क्योंकि एग्जाम में तुम लोग ऐसा नहीं बोल सकते ना पिछले वाले में किया था। ठीक है, सब यहाँ पे ध्यान दो। तो तुम्हारा रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या होता है, तुमने कितना इन्वेस्ट, तुम्हें कितना डिविडेंड मिला डिवाइडेड बाय तुमने कितना इन्वेस्ट किया। ठीक है, डिविडेंड मतलब क्या होता है, डिविडेंड मतलब क्या होता है, मतलब न्यूमरेटर में डिविडेंड आएगा और डिनोमिनेटर में इन्वेस्टमेंट आएगा, अगर तुमको शॉर्टकट में बोलूं तो न्यूमरेटर में डिविडेंड आएगा। डिविडेंड कैसे कैलकुलेट करते हैं, तुम्हारा 16% को मल्टीप्लाई करोगे फेस वैल्यू से, तो देखो 16% को मल्टीप्लाई कर दिया फेस वैल्यू से, ये तुम्हारा न्यूमरेटर आ गया। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, एक मिनट बच्चों, हाँ, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में मेरा इन्वेस्टमेंट। समझ में आ रहा है, मैंने कितना इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। यहाँ पे सिर्फ एक शेयर की बात हो रही है ना, तो 80 × 1, इसके लिए 80 रुपीज आ गया। ठीक है, और आरओआर में परसेंटेज चाहिए, इसके लिए ये 100 आ गया। आयो तुमको समझा रहेगा। ये न्यूमरेटर में क्या है, डिविडेंड है 16%, 16/100 ऑफ फेस वैल्यू, फेस वैल्यू क्या है, एक्स है, डिवाइडेड बाय 80 विच इज योर इन्वेस्टमेंट, और तुम्हारा 100% के लिए। अब ध्यान दो बच्चों, 16/100 डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर आ जाएगा डिनोमिनेटर में। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो 16 × x डिवाइडेड बाय 100 × 80, ये स्टेप समझ में आ रहा है, 16 × x डिवाइडेड बाय 100 × 80। ठीक है, और इसके बाद अब इसको कैलकुलेशन देखो, देखो ये 100 कैंसल, 16 × 1 = 16, 16 × 5 = 80, मतलब x/5 तुम्हारा परसेंटेज है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आरओआर x/5 कंपनी ए का। कंपनी बी के लिए भी सेम प्रोसीजर, मार्केट वैल्यू 120 रुपीज, देखो दिया है मार्केट वैल्यू 120 रुपीज, डिविडेंड है 20%। डिविडेंड ज्यादा है इसके लिए खुश नहीं होना, मार्केट वैल्यू भी ज्यादा है। समझ में आ रहा है, इसका मार्केट वैल्यू कम है तो इसका डिविडेंड भी कम है। समझ ये कंपेयर मत करो, हमें कंपेयर करने के लिए एक सिमिलर यूनिट चाहिए, तो वो तुम्हारा सिमिलर क्या है, आरओआर। ठीक है, तो आरओआर से कंपेयर करने का, ये नहीं कि सर इसका मार्केट वैल्यू ज्यादा है, इसका डिविडेंड ज्यादा है, ये नहीं देखने का। समझ में आ रहा है, ये नहीं देखने का। चलो ठीक है, सभी यहाँ पे तुम्हारा डिविडेंड है 20%। न्यूमरेटर में क्या आएगा, डिविडेंड। डिविडेंड कैसे निकालते हैं, डिविडेंड एक ही शेयर की बात हो रही है भाई, तो 20% मल्टीप्लाई बाय शेयर फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितना है, x रुपीज, मैंने अभी बताया, अभी जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया। तो 20/100 मल्टीप्लाई बाय x डिवाइडेड बाय सम इन्वेस्टमेंट। सर शेयर का मार्केट वैल्यू 120 रुपीज और एक ही शेयर है पिक्चर में, इसके लिए इन्वेस्टमेंट कितना आएगा, 120 मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखो मैंने सेम चीज जो मैंने उधर पे बताया, 100 नीचे आ जाएगा, सो 20/100 और ये x, और ये 100 तो समझा रहेगा तुम्हारा परसेंटेज है। ध्यान से देखना बच्चों, ये 100 और ये 100 कैंसल, 21 × 20, 26 × 120, x/6 परसेंटेज। अब तुम्हें कंपेयर करना है, तुम्हारे पास दो आरओआर है, एक है x/5 और एक है x/6। अगर मैं ड्यूरिंग द लेक्चर तुमसे पूछता कि बच्चों x/5 ज्यादा होता है, x/6 होता है, तो ऑलमोस्ट 80% बच्चे बोलेंगे x/6, क्योंकि 6 बड़ा नंबर है ना, बट ऐसा नहीं होता। कैसे पता करने का कि x/5 ज्यादा है, x/6 ज्यादा है? एक एग्जांपल लो, 30 ले लो, 30 ले लो। अब मुझे बताओ 30/5 कितना आएगा, 6 आएगा, और 30/6 कितना आएगा, 5 आएगा। इसका मतलब क्या सर, जब डिनोमिनेटर में 5 है, अच्छा 30 से कंफ्यूजन हो रहा है, 30 मत लो, 60 ले लो। 60/5 कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, और 60/6 कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। मतलब सर जब डिनोमिनेटर में 5 था आंसर आया 12, न्यूमरेटर में जब डिनोमिनेटर में 6 था तो आंसर आया 10। इसका मतलब क्या सर जब न्यूमरेटर छोटा है तो तुम्हारा जो वैल्यू आ रहा है डिवाइड करने के बाद वो बड़ा आ रहा है, जब डिनोमिनेटर बड़ा है तुम्हारा वैल्यू क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अगर तुम्हारा न्यूमरेटर कांस्टेंट रहेगा तो तुम्हारी जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है, डिनोमिनेटर पे। अगर डिनोमिनेटर ज्यादा है मतलब जो उसकी वैल्यू है डिवाइड करने के बाद वो कम आएगी। समझ में आया, अगर ज्यादा है तो, अगर कम है तो ज्यादा आएगी। तो x/5 कंपेयर करने में 5 और 6 में 5 कम है, इसके लिए ये वैल्यू ज्यादा है और ये वैल्यू कम है। मतलब सर कंपनी ए का आरओआर है x/5%, मतलब कंपनी ए का रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है, तो ऑफ कोर्स कंपनी ए में इन्वेस्टमेंट ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। समझ में आ रहा है, इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ
विच इज मोर प्रॉफिटेबल, तो तुम लोग क्या लिखोगे, देयरफॉर इन्वेस्टमेंट इन कंपनी ए इज मोर प्रॉफिटेबल। समझ में आ गया? तो इसी के साथ ही थर्ड वीडियो खत्म फाइनेंशियल प्लानिंग का। कुछ भी डाउट रहेगा कमेंट सेक्शन में पूछो। वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, प्लस डिस्क्रिप्शन में इंस्टा मोजो का लिंक है। अगर तुम लोग को हम लोग का लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो कुछ भी छोटा अमाउंट तुम लोग हम लोग को कंट्रीब्यूट कर सकते हो वो लिंक पे क्लिक करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।